सावधान रहिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए कुछ बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। 3 ऐसी परेशानियां सामने आ सकती हैं जिनके लिए आपको अभी से सतर्क रहना होगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने समय रहते संकेतों को समझ लिया तो आप सही फैसले ले सकते हो। आखिर वो 3 बातें क्या हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली, हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मुझे जो संकेत महसूस हो रहे हैं ना, वो काफ़ी खास हैं। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आपके सामने कुछ बड़ी परेशानियां आ सकती हैं, और वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। मुझे कुछ बहुत अच्छे और ख़ास संकेत महसूस हो रहे हैं, और एक ऐसा इंसान भी जिससे आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आज के वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि आपको उससे किस तरह सावधान रहना है। उस इंसान के नाम का एक लेटर भी बताऊंगी, ताकि आप उसे पहचानने में जल्दबाजी ना करें, बल्कि समझदारी से चीज़ों को देख सकें। इसलिए आज का वीडियो ध्यान से देखना और पूरा ज़रूर सुनना। मुझे ऐसा लगा जैसे माँ खुद चाहती है कि मैं उनका ये इशारा, उनकी ये चेतावनी आप तक पहुँचा दूँ, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। 3 बहुत बड़ी परेशानियाँ, या यूँ कहूँ कि 3 बहुत बड़े तूफान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। डर गए? डरना मत, बिल्कुल नहीं। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ। मैं तो बस एक जरिया हूँ जो आपको उस आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रही हूँ। क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं होने देती, वो बस हमें वक्त रहते जगा देती है। सच बताना, पिछले कुछ दिनों से आपको एक अजीब सी बेचैनी हो रही है ना। आप खुद नहीं समझ पा रहे कि आपके अंदर ये कैसे खिंचाव है। कभी कभी आपको अचानक लगने लगता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कोई चमत्कार होने वाला है। आप बहुत खुश हो जाते हो, और ठीक पहले ही पल, अगले ही पल, आपका दिल किसी अनजाने डर से कांपने लगता है। आपको लगता है कि कहीं जो बचा खुचा है वो भी हाथ से ना निकल जाए। अपनी नींदें टूट रही हैं। आप रात को अचानक उठकर बैठ जाते हैं। मन में ख्यालों की उथल पुथल चलती रहती है। आपको क्या लगता है ये बेवजह है? बिल्कुल नहीं, ये आपका अंतर्मन है, आपकी आत्मा है जो उस आने वाले बदलाव को पहले ही महसूस कर रही है। माँ की ऊर्जा आपको अंदर से झकझोर रही है, क्योंकि आपके सितारे, आपके ग्रह इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहाँ से आपकी ज़िंदगी 2 बिल्कुल अलग रास्तों पर जा चुकी है। और आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, ये आपके आज के फैसलों पर टिका है। आपने पिछले कुछ सालों से जो चुपचाप सहा है ना, वो मैंने महसूस किया है। अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आप अंदर से कितने थक चुके हैं। आपने अपना खून पसीना एक किया है, उन लोगों के लिए भी किया जिन्होंने कभी आपकी कदर नहीं की। रात रात भर जाग कर आपने जो आंसू बहाए हैं, वो सब माँ ने देखे हैं। आपका वो खामोश दर्द, वो घुटन, अब उसके ख़त्म होने का वक्त आ गया है। पर मैंने कहा ना, 3 तूफान आ रहे हैं। ध्यान से सुनिए वो क्या है। पहला तूफान आपके काम और पैसों से जुड़ा है। आने वाले कुछ ही दिनों में आपके सामने एक बहुत बड़ा मौका आने वाला है। कोई ऐसी खबर, कोई ऐसा ऑफर, या कोई ऐसा मौका जो बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए कोई आपको एक बहुत ही सुंदर चमचमाता हुआ सोने का पिंजरा दे, और कहे कि आइए इसमें रहिए, आपको खाना पीना सब मुफ्त मिलेगा। आपको पहली नज़र में लगेगा कि वाह, कितना आलीशान घर है, कितनी बड़ी बात है। लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे कि आपकी चाबी किसी और के हाथ में है। कदम अंदर रखते ही दरवाज़ा बंद हो जाएगा, और आपकी आज़ादी खत्म। आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। एक नया ऑफर आएगा, बहुत सारा पैसा दिखेगा, आपको लगेगा कि बस इसी का तो मुझे बरसों से इंतज़ार था। पैसा, इज्जत, एक नई शुरुआत, सब कुछ इतना अच्छा लगेगा कि आप तुरंत हाँ बोलने चाहोगे। पर रुक जाना, वहीं रुक जाना। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। माँ के जो संकेत मुझे मिले हैं वो साफ बता रहे हैं कि इस सुनहरे मौके के पीछे एक बहुत गहरी शर्त छिपी है। एक जाल है जो आपको पहली नज़र में बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अगर आपने लालच में आकर, या मौजूदा परेशानी से भागने की जल्दबाजी में आकर उसे बिना सोचे समझे अपना लिया, तो आप एक ऐसी उलझन में फंस जाएंगे जहां से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। यही आपकी पहली परीक्षा है। आपको अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है, सही सवाल पूछने हैं, लोगों की मीठी बातों के पीछे का सच देखना है।
अगर आपने समझदारी दिखाई तो यही फंसाने वाला जाल आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी बन जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे तूफ़ान की, और सच कहूँ तो ये आपको थोड़ा रुला सकता है। आपके बहुत करीब, आपके अपने लोगों के बीच एक ऐसा इंसान छिपा बैठा है जिसने बहुत अच्छा मुखौटा पहन रखा है। ये कोई दूर का रिश्तेदार या अनजाना इंसान नहीं है। ये वो है जिसके साथ आप हंसते बोलते हैं, जिस पर आप भरोसा करते हैं। वो इंसान आपके मुंह पर आपकी बहुत तारीफ करता है, पर अंदर ही अंदर वो आपकी अच्छाई से, आपकी तरक्की से जलता है। मुझे यहाँ एक छोटी सी कहानी याद आती है जो इस बात को बिल्कुल साफ कर देगी। एक बार की बात है, एक बिजनेसमैन था जो समंदर के रास्ते बिजनेस करने जाता था। उसके साथ उसका एक पुराना साथी भी था जिसे वो अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानता था। बिजनेसमैन जब भी कोई मुनाफा कमाता अपने उस साथी को आधा हिस्सा दे देता, पर उस साथी के मन में लालच आ गया। वो रात को जब बिजनेसमैन सो जाता तो चुपके से उसकी नाव की लकड़ी में छोटे छोटे छेद करने लगता, ताकि नाव धीरे धीरे डूबे और सारा माल उसका हो जाए। एक शाम जब समुद्र में तूफान आया तो नाव में पानी भरने लगा। वो बिजनेसमैन घबरा गया, पर तभी एक तेज लहर आई और उस साथी की जेब से जो वो औजार गिर गया जिसने वो छेद कर रहा था। बिजनेसमैन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिल टूट गया। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना, वहीं उसकी नाव डुबो रहा था। बिजनेसमैन ने उसी वक्त उस साथी को अपनी नाव से नीचे उतार दिया। जानते हैं क्या हुआ? साथी के जाते ही बिजनेसमैन ने नाव के छेद बंद किए और तूफान के बावजूद सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया। आपकी ज़िंदगी में भी माँ काली बिल्कुल यही करने वाली है। आने वाले कुछ ही वक्त में हालात कुछ ऐसे बनेंगे कि उस नकली चेहरा ऐसा लेकर आएगा, घूम रहा है जो, वह आपके सामने आ जाएगा। वो मुखौटा गिरेगा, आपको बहुत तकलीफ होगी, आपका दिल टूटेगा, आपको लगेगा कि दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर मेरी बात सुनिए, इसे धोखा मत समझिए। ये तो माँ की वो कृपा है जो आपकी ज़िंदगी की नाव से उस छेद करने वाले को बाहर फेंक रही है। अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी में रहता तो आप कभी किनारे पहुंच ही नहीं पाते। जब वो सच सामने आए ना, तो रो लेना, पर गुस्सा मत करना। उनसे बदला लेने की कोशिश मत करना। बस शांति से उन्हें अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर देना। उनका हिसाब माँ खुद करेगी। और अब तीसरा और सबसे बड़ा तूफान, आपका बीता हुआ कल। ये वक्त आपके दिल और भावनाओं के लिए बहुत भारी है। अगर आप अकेले हैं या किसी पुराने घाव को आज भी सीने से लगाए बैठे हैं, तो एक बहुत ही अजीब बात होने वाली है। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा पन्ना जो बहुत पहले बंद हो चुका था, वो अचानक फिर से खुलने की कोशिश करेगा। कोई ऐसा पुराना रिश्ता, कोई ऐसा इंसान जिसने आपको बहुत दर्द दिया था, वो वापस लौटने की कोशिश करेगा। और वो ऐसे हालात में आपके सामने आएगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आपको लगेगा कि शायद किस्मत आपको एक और मौका दे रही है। शायद वो इंसान बदल गया है। आपका पुराना प्यार या वो पुरानी यादें आपको बहुत ज़ोर से अपनी तरफ खींचेंगी। पर यही वो सबसे बड़ा धोखा है। मुझे माँ की ऊर्जा से जो साफ महसूस हुआ, वो ये है कि ये इंसान इसलिए वापस नहीं आ रहा कि आपको उसके साथ फिर से एक नई शुरुआत करनी है। बिल्कुल नहीं। वो इसलिए वापस आ रहा है ताकि आप खुद अपने हाथों से उस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें, ताकि आप अपनी ताकत पहचान सकें। वो रिश्ता जो आपको रुला कर गया था, वो बस आपकी परीक्षा लेने आ रहा है कि क्या आप आज भी उतने ही कमज़ोर हैं। बस। और इस बार फैसला आपके हाथ में होगा। आपकी किसी से कोई आगे गिड़गिड़ाना नहीं है। आपको बस मजबूती से उसकी आंखों में देखना है और ना कहना है। ये ना कहना बहुत मुश्किल होगा, दिल बहुत रोएगा, पर यही वो पल होगा जब आप हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। अब एक बहुत ज़रूरी बात, एक ऐसा रहस्य जो शायद आपको कोई और नहीं बताएगा। शाम का वक्त जब सूरज ढल रहा होता है और दिन रात आपस में मिल रहे होते हैं, आसमान का रंग जब बदलता है, वो वक्त आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आने वाले दिनों में इसी शाम के वक्त ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके लिए पूरी तरह से खुलेगी। उस दौरान आप जो भी फैसला लेंगे, जो भी सोचेंगे, उसका असर आपकी ज़िंदगी का बहुत लंबे समय तक रहेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो आपको करना क्या है? घबराना नहीं है। जब भी आपको लगे कि आपके आसपास का माहौल बिगड़ रहा है या आपके अंदर कोई अनजाना डर बैठ रहा है, तो पानी के पास जाना, शुद्ध पानी से अपने चेहरे को धोना, आंखों को ठंडक देना। ये जल तत्व आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। और हाँ, अगर आपको अपने घर में अचानक से बिना किसी वजह की एक अजीब सी शांति महसूस हो, अगर घर के लोगों का बर्ताव अचानक से मीठा हो जाए या कहीं से कोई छोटी सी भी अच्छी खबर आ जाए, तो समझ लेना कि माँ काली की ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है।
वो आपके आसपास है। पैसों को लेकर जो आपकी काफ़ी समय से परेशानी चल रही है ना, वो अब खत्म होने वाली है। आपका अटका हुआ पैसा आपके पास लौट कर आएगा। बस थोड़ा सब्र और रखना। जो फल धीमी आंच पर पकता है ना, वो बहुत मीठा होता है। आपके काम की जगह पर आपकी कद्र होने लगेगी। जिन लोगों ने कल तक आपको नज़रअंदाज किया, वो अब आपकी अहमियत समझेंगे। रिश्तों में जो एक अजीब सी खामोशी आ गई है, वो भी टूटेगी। कई बार बस एक सच्ची बात, दिल से बोली गई बात, सालों की गलतफहमियों को मिटा देती है। आप बस एक कदम बढ़ा कर देखना। आज रात जब आप सोने जाएं, तो बस एक छोटा सा काम करना। अपना फ़ोन किनारे कर देना। कमरे की लाइट बंद करना, आंखें मूंदना और एक गहरी सांस लेना। और फिर आंखें बंद करके दिल से माँ को याद करना और उनसे दुआ करना। उनसे बस इतना कहना, माँ, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, पर मुझे भरोसा है कि तुम मेरे साथ हो। मेरे घर की सारी परेशानियां दूर कर दो और मुझे सही फैसला लेने की हिम्मत दो। सच मानोगे, आपकी वो छोटी सी टूटी फूटी दुआ वो काम कर जाएगी। वो जो सालों की आपकी चिंता नहीं कर पाई थी। जिंदगी में चुनौतियां कभी ख़त्म नहीं होती थी, पर अब आप उन चुनौतियों से हारोगे नहीं। आपके अंदर का वो खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ रहा है। आप अकेले नहीं हैं। ये एहसास जो मुझे आज आपके लिए हुआ है, ये इस बात का सबूत है कि आपकी तकलीफ़ें अब अनसुनी नहीं हैं। अब कल सुबह जब आप उठोगे, तो एक नई उम्मीद के साथ उठना। ये सोचकर उठना कि आपके साथ सब अच्छा होगा। शुरू हो चुके हैं आपके अच्छे दिन। जो 3 तूफ़ान आ रहे हैं, वो आपको तोड़ने नहीं, आपको अंदर से इतना मजबूत बनाने आ रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत आपको फिर कभी गिरा नहीं पाएगी। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए, वो दिव्य शक्ति आपके साथ है। आपके हर कदम पर जय माँ काली, हर हर महादेव।